Hello everyone, today we are going to see about conflicts. Conflict is defined as an active disagreement between people with opposing opinions or principle. Conflict कब होता है? ये जब किसी भी पर्सन के बीच में डिसएग्रीमेंट हो किसी भी चीज़ को लेकर के, ओपिनियंस को लेकर के या फिर किसी भी प्रिंसिपल्स को लेकर के कि वो एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट नहीं करते हो, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज अपोजिशन और डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन, ग्रुप और आइडियाज़. ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है या फिर एक दूसरे के जो आइडियाज़ होते हैं वो जब मैच नहीं करते हैं तो भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन एंड इन्वायरमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ पर्सन. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सन में हम देखते हैं जैसे पर्सन टू पर्सन अगर किसी भी चीज़ को लेकर के फाइट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, उनको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सन. देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन एंड इन्वायरमेंट होता है. कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ पर्सन. कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ पर्सन मतलब जो भी पर्सन है वो उनके खुद के साथ में खुद के साथ में वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि हम लोग मन में कई बार क्या कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, मगर हमारे माइंड्स में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जो हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या डिसीजन लेंगे. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ पर्सन. नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ पर्सन कंप्राइज द फॉलोइंग टाइप्स. ओके, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ पर्सन में है उसमें कितने कॉन्फ्लिक्ट है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. First one is approach to approach conflict. When there is a conflict within a person where he or she needs to decide between two appealing goals, दैट इज़ कॉल्ड अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जो भी पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर वो डिसीजन नहीं ले पाता है. उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं और दोनों अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं, मगर उनको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा. सो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जैसे 2 स्टूडेंट है, एग्जांपल में दिया गया है कि स्टूडेंट विशेस टू परस्यू 2 डिग्री टुगेदर. अब जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि उनको 2 डिग्री एक साथ में क्या करना है, परस्यू करना है, और दोनों बहुत ही अच्छा कोर्सेस है, मगर उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा डिग्री सेलेक्ट करेंगे. ओके, उसमें क्या होता है वो अपना जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते कि दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है. Then we have avoidance to avoidance conflict, deciding between two equally undesirable choices. Avoidance conflict में क्या होता है कि दोनों हमको करना है, that is compulsory, but हमको दोनों पसंद नहीं है. ओके, वी डोंट वांट टू डू, मगर हमको क्या करना है, हमको जो भी काम है वो हमको करना है. जैसे डिसाइडिंग बिटवीन डूइंग होमवर्क और हाउस वर्क, इसमें क्या करना है, यू डोंट हैव ऑप्शन, आपको दोनों में से एक को करना ही करना है. एक तो आपको घर का काम करना है या फिर आपको क्या करना है, आपको होमवर्क करना है, बट यू हैव टू डू इट. दैट इज अवॉइडेंस टू अवॉइड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. सो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जैसे 2 स्टूडेंट है, एग्जांपल में दिया गया है कि स्टूडेंट विशेस टू परस्यू 2 डिग्री टुगेदर. अब जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि उनको 2 डिग्री एक साथ में क्या करना है, परस्यू करना है, और दोनों बहुत ही अच्छा कोर्सेस है, मगर उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा डिग्री सेलेक्ट करेंगे. ओके, उसमें क्या होता है वो अपना जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते कि दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है. Then we have avoidance to avoidance conflict, deciding between two equally undesirable choices. Avoidance conflict में क्या होता है कि दोनों हमको करना है, that is compulsory, but हमको दोनों पसंद नहीं है. ओके, वी डोंट वांट टू डू, मगर हमको क्या करना है, हमको जो भी काम है वो हमको करना है. जैसे डिसाइडिंग बिटवीन डूइंग होमवर्क और हाउस वर्क, इसमें अप्रोच टू अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन देयर इज वन गोल और इवेंट दैट हैज़ बीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट दैट मेक यू अफेक्टिंग एंड अपीलिंग एंड अनअपीलिंग. ठीक है, तो इसमें अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आपके पास 2 गोल है या फिर इवेंट है, जब आपको क्या होना है, मतलब इसमें दोनों पॉजिटिव है और नेगेटिव है, बट आपको क्या करना है, एक चीज़ ना, दोनों में से एक चीज़ आपको सेलेक्ट करना ही है. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैरिज का दिया गया है कि मैरिज जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैरिज को आप कैसे लेते हो या फिर आपके पार्टनर कैसे है, कितने अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, तो मैरिज का क्या है, जो भी लड़के लोग होते हैं वो पहले से क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं. उनको लगता है कि जो शादी है वो क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, मगर वो पॉजिटिव भी हो सकती है. तो उसमें क्या. Next, we are going to see multiple approach to avoidance conflict. A situation where a person must choose between multiple options, each of which parents presents both attractive and unattractive aspect. A multiple approach to avoidance conflict में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, you have a multiple choice of option, और उसमें से आपको एक क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है. Example, deciding to accept a dream job that pays less or taking a long vacation while फॉलिंग बिहाइंड एट वर्क. ओके, तो एग्जांपल में दिया गया है कि जैसे कि अगर आपके कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है या फिर ड्रीम जॉब है जो मतलब आपको लेस सैलरी उसमें पेमेंट करिए, या फिर आपको क्या करना है कि टेकिंग अ लॉन्ग वेकेशन वाइल फॉलिंग बिहाइंड एट वर्क, कि आपको लंबा छुट्टी में जाना है और आपके काम को छोड़ करके. ठीक है, तो दोनों में से आपको क्या करना है, एक आपको सेलेक्ट करना है, या फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ हो सकता है जो कि मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, मतलब उसमें से बेस्ट वन आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है, बट इसमें भी क्या होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर वो अनअट्रैक्टिव भी हो सकता है. कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका जॉब है, आपका जॉब जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिल गया है, मगर सैलरी उसका क्या है, लेस है. और कई बार ऐसा होता है कि जो जॉब आपको अच्छा नहीं लग रहा था, बट उसका सैलरी अच्छा है, अकोमोडेशन अच्छा दे रहा है. ठीक है, ये सारे देख करके क्या करना है, पर्सन को डिसीजन लेना है. सो दैट इज अबाउट मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट.